कर्मा चैनल में आपका स्वागत है। छठा अध्याय प्रारंभ कर रही अधिक मास की कथा का। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ पर क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उसके तेज से नेत्र मुंद हो गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े दूर से नेत्र थोड़े से खोलकर धीरे से आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे कि यह कौन है, कहाँ से आया है और इस गोलोक में किस लिए रोता है, क्या इसका दुख कोई नहीं मिटाता। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी दावानल से जला हुआ वह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों ने से प्रेरित किया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ, कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपने बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसीलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। अब सातवां अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य और पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान ही सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको भी दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। मेरे संसार होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य पूजनीय होगा। पूजने वालों का दुख व दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले और मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित, इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महामात्य निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना
बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, परंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जय दानादि नहीं करते और अच्छे कर्म जप आदि नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे, जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार धैर्य का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख और सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख तथा पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी के से सुख नहीं होगा। पुत्र पौत्र भाई धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेषकर अतिशक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, जिससे भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में गोलोक का वास करेगा। अब मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसीलिए रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। 8वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु रुक्मणीनाथ, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकर है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब रुक्मणी नाथ वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया, सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसी, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोधन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर शक्तिशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध कथा का अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर
10 वर्ष की हो गई। अपने पिता को की यह इकलौती पुत्री थी। बड़ी चतुर, सुंदर, गुणवती, रूपवती थी। पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण वाले, भाग्य वाले, भरता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध में तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भरता नहीं, मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख को पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा है मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढ नहीं पाया। मनोरथ में निराशा होने के कारण पुत्री और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा हुआ संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया। श्वास पर श्वास व्याकुल होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त होता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित, पूर्व काल के लिए गृहस्थी के धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन लगाकर मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत ही जल्दी भगवान ने पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के पास बैकुंठ धाम को चले गए। और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी। न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबी, मेरे तपस्वी माता भी नहीं है और मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊँगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में तपोधन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके यहाँ पहुँचे और वहाँ पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री को गोदी में मुर्दे को देखकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ रखकर जला दिया। कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और धर्म देही क्रिया करी। 9वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए
वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि का नाना प्रकार के फलों आदि से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप मुझको आप समझाइए। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरण के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा, और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र ही बुझाओ। मुझे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य न देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख से पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वहीं शून्य दिखाई देती है। अतः हे तपोधन, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बाला उसके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार करके अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन बोले। 10वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरे मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष पूर्व तक गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंह के बृहस्पति में आने पर गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता, वही फल कई पुरुषोत्तम मास में 101 बार स्नान करके प्राप्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसीलिए तुम पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या का ऐसा वचन कहकर मौन हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले कार्तिक आदि मास कैसे कम हो सकते हैं? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल देने वाला नहीं होता? यह तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य मकरांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या होने के कारण श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हों, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे,
हे बाले, तू मेरे प्रिय मित्र की कन्या है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में और अगले जन्म में अवश्य होगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शंकर श्री की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में आकर महाकठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। 10वां अध्याय खत्म। कृपया इस कथा को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और अगले वीडियो में आगे की कथा जारी रहेगी। धन्यवाद।